हेलो ट्रेडर्स, वेलकम इन आवर चैनल। तो आज का हम लोग का टॉपिक है मारूबोजू। पिछले पार्ट में हम लोग बेल्ट होल्ड के बारे में पढ़े थे। मारूबोजू और बेल्ट होल्ड दोनों एक ही टाइप का कैंडल है, समझिए दोनों सिमिलर ही है। चलिए आज का टॉपिक है हम लोग का मारूबोजू। मारूबोजू के बारे में जानते हैं, मारूबोजू कैंडल स्टिक कैसा होता है और क्या क्या उसमें हम लोगों को देखना चाहिए कि वो मारूबोजू है। देखिए मारूबोजू तीन टाइप्स के होते हैं, मारूबोजू फुल, मारूबोजू ओपन और मारूबोजू क्लोज। ये 3 टाइप्स के हैं। मारूबोजू फुल में क्या रहेगा कि उसमें ना अपर शैडो रहता है ना लोअर शैडो रहता है, ना बियरिश में रहेगा ना बुलिश में रहेगा। और मारूबोजू ओपन में क्या है, तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि ओपन मारूबोजू, मतलब ये ओपन होते ही मार्केट ऊपर गया है। और मारूबोजू क्लोज क्या है, ये क्लोज में मारूबोजू बना हुआ है। ठीक है, तो मारूबोजू है क्या चीज। देखिए मारूबोजू जिस दिन बनता है, जैसे आप डेली टाइम फ्रेम में देखिए या किसी भी टाइम फ्रेम में देखिए, टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है। बुलिश मारूबोजू का मतलब क्या है कि कैंडल ओपन हुआ और क्लोज हो गया और ना लोअर शैडो बनाया ना अपर शैडो बनाया, मतलब कि उस कैंडल में केवल बायर्स ही अवेलेबल थे, सेलर्स अवेलेबल नहीं थे। और बियरिश मारूबोजू में क्या होगा, इस कैंडल में केवल सेलर्स अवेलेबल थे, बायर्स अवेलेबल नहीं थे। बुलिश में क्या होगा, इतने ज्यादा बायर थे कि सेलर बचे ही नहीं वहां पे। ठीक है, प्राइस कैसे ऊपर जाता है, मान लीजिए बायर है सेलर है, तो सेलर सेल करेगा तभी तो बायर बाई करेगा। उसी तरह इस कैंडल में होता है, जैसे मान लीजिए बुलिश मारूबोजू बना तो यहाँ पे सेलर सेल करते गया और बायर्स हर प्राइस पे आते गए, तो मतलब सेलर बचे ही नहीं। यहाँ डिमांड इतना था इस प्राइस पे कि बायर पूरे सेलर का प्राइस को बाई कर लिए, पूरा बुलिश मारूबोजू बना। ठीक है, इसी तरह ये ओपन में क्या होगा, सेम उसी तरह है, बस थोड़ा शैडो बना दिए, या तो कोई बायर प्रॉफिट बुक किए होंगे अपना, या तो फिर कोई सेलर आए होंगे। मतलब यहाँ थोड़ा सेल हुआ है क्लोजिंग के पहले, तब जाके ये शैडो बना है। और क्लोज में भी यही है, मारूबोजू क्लोज, मतलब यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होते ही थोड़ा सेलर आए लेकिन उसके बाद फिर बायर्स आ गए यहाँ से। ठीक है, अब देखिए मारूबोजू कहाँ कहाँ यूज होता है और भी जानते हैं मारूबोजू के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी ट्रेड लेने से पहले ध्यान रखिए। देखिए डाउन ट्रेंड आता है और देखिए मारूबोजू, यहाँ पे एक मारूबोजू बना है। मारूबोजू देखिए ट्रेंड कॉन्टिन्यूअस का भी कंफर्मेशन देता है। ये देखिए यहाँ पे मारूबोजू बना है, मतलब जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और बीच में मारूबोजू बनाया, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ अभी ट्रेंड और चलेगा। इस तरह सब सारे कैंडल स्टिक में होता है। जैसे आप हम लोग कौन कौन सा पढ़े, पिन बार पढ़े हैं। मान लीजिए यहाँ पे पिन बार बना देता है, यहाँ पे ऐसे बियरिश पिन बार बना देता है, तो भी ये ट्रेंड कंटिन्यूअस का साइन रहता है। ठीक है, तो कोई भी पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोग पढ़ेंगे, उसमें अगर ट्रेंड चल रहा है, उसके बीच में अगर पावरफुल कैंडल स्टिक उसी ट्रेंड का बनाया, जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है और बीच में ही बियरिश पिन बार बना दिया, बियरिश मारूबोजू बना दिया, और भी बहुत सारा कैंडल स्टिक हम लोग जो पढ़ेंगे, तो समझिए ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा। तो उस समय अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लोग ट्रेल करते रहिए। डाउन ट्रेंड आया, अब यहाँ से देखते हैं, ये देखिए अब बुलिश मारूबोजू बनाया, तो वॉल्यूम पे भी ध्यान देते रहिएगा। वॉल्यूम का मतलब क्या है, कितना ट्रेड हुआ उस दिन। ठीक है, इसके बारे में भी अभी हम लोग अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे इसमें। मतलब ट्रेड ज्यादा हुआ, पिछले कैंडल से इस कैंडल में ट्रेड ज्यादा हुआ और बुलिश मारूबोजू बनाया यहाँ पे देखिए, तो मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है। लो पे बनाया है डाउन ट्रेंड, लो पे बुलिश मारूबोजू बनाया, वॉल्यूम भी बढ़ते क्रम में है, मतलब बढ़ते वॉल्यूम कभी इसका इतना ज़्यादा रहेगा, यहाँ इतना रहेगा, लेकिन हम लोग को हमेशा थोड़ा एक्यूरेसी के लिए पिछले कैंडल से देखना है। पिछले कैंडल से अभी का वॉल्यूम क्या है, बढ़ा हुआ है, हाँ ठीक है। पूरा आप लोग देखने लगेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगा, उसमें समझ में ही नहीं आएगा कुछ। मारूबोजू बनाया, हाई पे बाई स्टॉप लगा देंगे, लो का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, अब सेल में भी सेम उसी तरह है, अब ट्रेंड रहेगा। देखिए मारूबोजू बनाया, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है अभी। यहाँ देखिए मारूबोजू बनाया, इसका मतलब प्राइस अभी और ऊपर जा सकता है। ठीक है, और यहीं पे अगर मान लीजिए कोई बुलिश पैटर्न बना देता है, बुलिश पिन बार बना देता है, तो भी हम लोग मानते हैं कि हाँ, मान लीजिए आप यहाँ से ट्रेड लगाए हुए हैं और यहाँ पे सेल का ट्रेड लगाए हुए हैं, तो आपको पता नहीं है कि कहाँ तक प्राइस जाएगा, आपका टारगेट बहुत दूर है, बीच में मारूबोजू बना दिया, तो आपको कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ अभी और ट्रेंड नीचे जा सकता है। और यहाँ मान लीजिए आप बाई किए हुए हैं और बीच में मारूबोजू बना दिया, तो आपको कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ अभी और ट्रेंड ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब ट्रेंड रहा, फिर देखिए बियरिश मारूबोजू बनाया, लो पे सेल करेंगे, हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, देखिए मारूबोजू ट्रेंड कंटिन्यूअस में शो करेगा, ट्रेंड रिवर्सल में शो करेगा। ठीक है, और भी जितना कैंडल स्टिक आप लोग पढ़ेंगे, ट्रेंड कंटिन्यूअस में, ट्रेंड रिवर्सल दोनों में शो करेगा वो चीज।
बुलिश में रहेगा और बियरिश में रहेगा। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये पैटर्न जहां बायर सेलर है किसी मार्केट में काम करेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग प्राइस एक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें ये कभी सोचना ही नहीं है कि किस मार्केट में काम करेगा किस मार्केट में नहीं करेगा, लेकिन ये अलग अलग मार्केट में अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग टाइप्स काम करता है। तो आप लोग थोड़ा चार्ट पैटर्न देखते रहिए, मार्केट को ऑब्जर्व करते रहिए, कब एंट्री लेना है कब एग्जिट करना है सब आप लोगों को समझ में आएगा। और देखिए ये पैटर्न मारूबोजू ब्रेकआउट ट्रेड में भी यूज होता है। जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड है, आप लोग देखे होंगे मार्केट ऐसे चलता है, ऐसे। तो डाउन ट्रेंड आया, यहाँ से ब्रेकआउट होगा तभी तो फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, यहाँ से ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो ब्रेकडाउन में भी कैंडल पे भी ध्यान देना चाहिए, कौन सा कैंडल से ब्रेकआउट किया है, ब्रेकडाउन किया है। तो अगर मारूबोजू से ब्रेकडाउन किया है तो सेल कर देंगे सिंपली। ठीक है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में मारूबोजू बहुत बनता है, या तो मारूबोजू ओपन बनेगा, मारूबोजू क्लोज बनेगा, मारूबोजू बनेगा, या फिर इस टाइप का कैंडल बनेगा, सिंपल कैंडल स्टिक। लेकिन कैंडल स्टिक बढ़िया होना चाहिए, बड़ा सा कैंडल होना चाहिए ब्रेकआउट में, बायर्स या फिर सेलर्स आने चाहिए अच्छे। सेम उसी तरह बाई में भी हो जाएगा। ट्रेंड ऐसे चल रहा है, मान लीजिए अब ट्रेंड है ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये ब्रेकआउट होगा, तो ब्रेकआउट करते ही थोड़ी ट्रेड ले लेना है, उसके बाद कोई पैटर्न भी तो वहाँ बनाना चाहिए। देखिए यहाँ पे बुलिश मारूबोजू बनेगा, बाई करना है। और ब्रेकआउट में स्टॉप लॉस या तो स्विंग लो का लगाइए या जिस कैंडल से ब्रेकआउट किया है उसका लो का लगाइए। ठीक है, ब्रेकआउट में 2 ऑप्शन आप लोग पास हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ से रिजेक्शन करेगा तो चांस ज्यादा रहता है कि मार्केट उल्टा डायरेक्शन में भाग सकता है। तो अगर आप लोग इसमें लो का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्विंग लो का भी लगा सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है यहीं से आगे घूम जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस अपना रिस्क के हिसाब से लगाइएगा, टारगेट देखिएगा कहाँ तक जा सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब अभी पढ़ाएंगे आप। चार्ट पे देख लेते हैं इसका एग्जांपल। ये देखिए डाउन ट्रेंड आया यहाँ पे, और यहाँ देखिए बुलिश मारूबोजू बनाया, यहाँ पे देखिए बुलिश मारूबोजू बनाया, लो पे बनाया है एकदम। तो आपको क्या बताए थे हम, या तो पिछले कैंडल का या जो कैंडल हम लोग देख रहे हैं उसका, दोनों में से किसी का भी लो पे रहेगा तो वो पैटर्न काम करेगा। उसके लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे बाई करेंगे। देखिए आराम से 1:2 अचीव हुआ, उससे ज़्यादा अचीव हुआ है। ये बुलिश हो गया। बेरिश का देख लेते हैं। ये देखिए अब ट्रेंड आया, यहाँ पे देखिए ओपन मारूबोजू बनाया है ये। ठीक है, दूसरे नंबर पे बनाया है। इसका लो, इसका हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे, लो पे सेल करेंगे। देखिए तो टारगेट का कभी कोई फिक्स नहीं रहता है, मार्केट के ऊपर रहता है, कभी बढ़िया ट्रेंड दे देगा, कभी यहीं से घूम जाएगा। तो अपना रिस्क मैनेज करके चलते रहना। 1:1 प्रॉफिट मिलता है तो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना चाहिए, या तो 50% प्रॉफिट बुक करिए, 50% का स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट करिए, रिस्क नहीं रहेगा, उसके बाद होल्ड करिए। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि अपने ट्रेड को पार्शियली डिवाइड कर दीजिए ढेर सारे पैटर्न में, क्योंकि किसी का स्टॉप लॉस होगा, किसी का एक प्रॉफिट होगा, कोई कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होगा। अगर ढेर सारा ट्रेड लगा रहेगा तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ा रहेगा आप लोग के पास ट्रेड, आप लोग को स्टॉप लॉस दिखेगा, टेक प्रॉफिट दिखेगा। जब ढेर सारा ट्रेड लग जाएगा, जब रेगुलर ट्रेड करेंगे तो आप लगभग एवरी वीक एवरी मंथ प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग है तो इसमें ये मत सोचिएगा कि डेली मेरा प्रॉफिट होगा, किसी दिन लॉस होगा, किसी दिन ब्रेक इवन पे रहेंगे, किसी दिन बढ़िया प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, ओवरऑल देखिए कि वीक के एंड में या मंथ के एंड में मेरा क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करिए आप लोग। तो आई होप फ्रेंड्स आपका मारूबोजू डाउट क्लियर हो गया होगा। मारूबोजू और बेल्ट होल्ड दोनों सेम ही है, बस नाम का डिफरेंस है, इसीलिए आपको ये भी बता दिए हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड्स।